हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा केक मंत्रा। होम बेकर्स को हमेशा केक ओवरवेट हो जाने का प्रॉब्लम होता है, तो आज मैं आपके लिए आधा किलो केक बनाने के लिए कितना मटेरियल लेना है वो बताने वाली हूँ, जिससे हमारा केक का फाइनल वेट जो है वो 600 ग्राम्स के ऊपर ना जाए। आज मैं आपको 500 ग्राम पाइनएप्पल केक बनाने के लिए क्या क्या और कितना मटेरियल लेना है वो बताने वाली हूँ। पहले हम वेइंग स्केल के ऊपर वैनिला प्रीमिक्स मेजर करके लेंगे। हमें 150 ग्राम वैनिला प्रीमिक्स लेना है। हम इसमें हाफ कप आरओ या मिनरल वाटर और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये पाइनएप्पल केक है तो इसमें हमें 1/4 टीस्पून इतना इसेंस लेना है पाइनएप्पल का, और 5-6 येलो कलर की बूंदें इसमें यूज़ करनी है। अब ये मिक्सचर 274 ग्राम बन गया है। हम इसे अभी बेक करेंगे। जितने भी केक बनाने के बेसिक वीडियोस हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ पे आप केक के बारे में सब कुछ सीख सकते हो। ये बेक किया हुआ स्पॉन्ज ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लिया है और इसका वेट जो है वो अराउंड 243 ग्राम्स है। ये वेट 240 टू 250 ग्राम तक हो सकता है। अभी इसको हम 3 लेयर्स में कट करेंगे और आइसिंग करेंगे, जैसे कि हम सब केक की करते हैं। आपको ये याद रखना है कि दूसरे फ्लेवर के केक स्पॉन्ज के लिए भी इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट सेम रहने वाले हैं। अब हम केक की लेयरिंग और क्रम कोटिंग करने के लिए तकरीबन 1/4 कप पाइनएप्पल क्रश व्हिप क्रीम में मिक्स करेंगे, और शुगर सिरप बनाने के लिए पानी में अपने अंदाज से पाइनएप्पल क्रश मिक्स करेंगे। अगर चाहिए तो आप शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हो, पर पाइनएप्पल क्रश पानी में ऐड करने से केक टेस्ट में और भी डिलीशियस लगता है। केक स्पॉन्ज को हमें प्रॉपर सोक करना है, इससे हमारा केक मॉइस्ट होगा और टेस्ट में भी बढ़िया लगेगा। सब इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। अभी हम केक की आइसिंग करेंगे, तो पहले हम केक की लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग करते समय हमें पहले बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाना है और बाद में फिर अपना स्पॉन्ज का लेयर है वो रखना है। बाद में फिर उसको प्रॉपर सोकिंग करनी है। सोकिंग के बाद हमें उस पर क्रीम का लेयर लगाना है और उसके ऊपर हमें फिर पाइनएप्पल का क्रश अभी डालना है, क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है। और बाद में फिर हमें ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट करनी है दूसरे लेयर के लिए भी। अगर आपको कोई भी ऑर्डर जल्दी में बनाना है तो आप पाइनएप्पल, चॉकलेट या ब्लैक फॉरेस्ट केक चुन सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास स्पॉन्ज रेडी हो तो 10-15 मिनट में ये बन जाते हैं। अभी हमने स्पॉन्ज का तीसरा लेयर भी ऊपर रख लिया है और इसकी भी हम प्रॉपर सोकिंग करेंगे। मुझे आपको परफेक्ट साइज़ केक कैसे बनाते हैं वो सिखाना था, और मेरे पास ऑर्डर आने के बाद वक्त भी था, तो मैंने सोचा कि परफेक्ट साइज़ केक कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा दूँ। अभी हमने पाइनएप्पल क्रश मिक्स करके जो आइसिंग बनाई हुई है उससे ही हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे। केक का सरफेस और साइड्स को हम पूरी तरह से क्रीम से कवर कर देंगे। पूरे केक को हमें क्रम कोट करना है, क्योंकि फाइनल आइसिंग करते समय केक के क्रम्स जो है वो केक के ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर वो ऊपर आएंगे तो हमारे केक की फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं दिखने वाली। इसके लिए हमें केक को प्रॉपर क्रम कोट करके लेना है। अगर ऑर्डर देने की आपको जल्दी नहीं है और आपके पास समय है तो आप क्रम कोटिंग के बाद ये जो क्रम कोटेड केक है इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख सकते हो। 10-15 मिनट तक केक को आप फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिए और बाद में फिर फाइनल आइसिंग कीजिए, तो फिर आपको आइसिंग करने में आसानी रहेगी। ये टिप स्पेशली बिगिनर्स जो है वो याद रखें। आधा किलो केक के लिए हमें 1 कप व्हिपिंग क्रीम व्हिप करके लेनी है। मैंने उसमें से थोड़ी क्रीम पाइनएप्पल क्रश मिक्स करके क्रम कोटिंग के लिए यूज़ की, और बाकी क्रीम में हम पाइनएप्पल इसेंस मिक्स करेंगे और फाइनल आइसिंग, फिनिशिंग और डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। अब हम केक की फाइनल आइसिंग करेंगे, तो मैंने अभी इसेंस मिक्स किया हुआ जो क्रीम है उसको केक के ऊपर लगा लिया है। पूरा केक मैंने उस क्रीम से कवर कर लिया है। अभी ये पाइनएप्पल केक जो है वो मैं वाइट और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में बनाने वाली हूँ, तो मैंने अभी इस स्टेज पे ये आइसिंग का जो क्रीम है उसमें कोई कलर मिक्स नहीं किया है। अगर आपको किसी अलग कलर कॉम्बिनेशन में केक बनाना है या कोई थीम केक है तो इस स्टेज पे आप आइसिंग में इसेंस के साथ कलर मिक्स कर सकते हो। पैलेट नाइफ यूज़ करके हमें केक को फाइनल फिनिशिंग देनी है
और हर बार हमें पैलेट नाइफ जो है वो क्लीन करके लेनी है। अगर पॉसिबल है तो थोड़ी गीली करके ली तो फिर अच्छी फिनिशिंग हम केक को दे सकते हैं। हम केक कोम का यूज़ करके केक के साइड्स पर डिज़ाइन बनाएंगे। इससे हमारा केक दिखेगा भी बढ़िया और केक के साइड्स की भी लेवलिंग हो जाएगी। केक कोम को भी यूज़ करते समय बीच बीच में क्लीन करके लेना है, गीला करके लेना है, ताकि उससे जो डिज़ाइन बनेगी वो परफेक्ट और शार्प बनेगी। अगर आपको मेरी सिखाने की टेक्निक पसंद आ रही है और जो सिखाया है वो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोज़ लाने का। जो बिगिनर्स हैं उनको ये हमेशा याद रखना है कि फ़ाइनल फिनिशिंग देते समय हमें टाइम लगेगा, पर हमें पेशेंस के साथ ये प्रोसीजर करनी है, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी हो तो ही हमारा केक बढ़िया दिखेगा। जैसे जैसे हम ऑर्डर डिलीवर करने लगते हैं हमारी केक बनाने की प्रैक्टिस बढ़ जाती है और फिर प्रैक्टिस से ये सब आसान हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि केक की लेयरिंग में आपको ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करनी है, पर फिनिशिंग में बराबर क्रीम यूज़ करिए। उस टाइम कम क्रीम ना यूज़ करें, नहीं तो आप केक को प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दे पाओगे, केक के क्रम्स ऊपर आ जाएंगे। अगर केक के लेयरिंग में ज़्यादा क्रीम यूज़ करेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग देते समय केक का वज़न बढ़ जाएगा। अगर केक का वज़न परफेक्ट मेंटेन करना है तो ये टिप आप याद रखिए। ये पाइनएप्पल केक है तो इसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल जेल से ड्रिपिंग इफ़ेक्ट दिया है और केक का टॉप सरफेस जो है उसके ऊपर में पाइनएप्पल जेल है वो पैलेट नाइफ से फैला रही हूँ। हमें लगता है कि पाइनएप्पल केक तो नॉर्मल फ्लेवर का केक है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पाइनएप्पल केक की होती है और मैं इसे जेल बेस्ड बनाती हूँ। इसके वजह से केक को शाइन आती है और केक काफ़ी ब्यूटीफुल और डिलीशियस हो जाता है। अगर आप केक को जेल से कवर करते हो और आपके पास टाइम है तो केक के ऊपर क्रीम से डेकोरेशन करने से पहले हमें केक को फ्रिज में 10-15 मिनट रखना है, तो केक के ऊपर का जेल सेट हो जाएगा और केक के ऊपर क्रीम से डेकोरेशन करने में आसानी होगी, क्रीम फिसलेगा नहीं। केक के डेकोरेशन में मैंने N1 नोज़ल से रोजेट्स बनाए हैं येलो कलर के, और चॉकलेट गार्निश भी बीच बीच में मैंने लगाई हुई है, और रोजेट्स के बीच में मैंने स्मॉल चोकोमिनिट जो आते हैं वो रख दिए हैं। आप यहाँ पे एडिबल गोल्डन पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने येलो कलर की क्रीम है वो पाइपिंग बैग में भर ली है और छोटे स्टार नोज़ल से मैंने केक की बॉर्डरिंग कर दी है। देखिए अभी अपना केक कैसे दिख रहा है। बॉर्डरिंग करने से अपने केक का लुक बढ़ जाता है। अभी हमारा पाइनएप्पल केक जो है वो बनके कंप्लीट हो चुका है। अभी हम केक का वज़न करके लेते हैं। तो मैंने अभी वेइंग स्केल ली है और उसके ऊपर मैंने बेस बोर्ड रखा है। उसका वज़न अराउंड 66 ग्राम है। तो इसको अब हम टेयर करके लेंगे, मतलब ज़ीरो करके लेते हैं, और बाद में फिर अपने केक को इसके ऊपर रखेंगे। फिर हमें केक का परफेक्ट वज़न क्या है वो समझ में आएगा। अब मैंने केक को वेइंग स्केल के ऊपर रख दिया है, तो उसका वज़न अराउंड 590 ग्राम्स तक आया हुआ है। 500 ग्राम केक का वज़न 600 ग्राम के ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा वज़न कम करना है तो कम क्रीम यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो होममेड केक्स होते हैं ना वो वज़न में थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि बेकरी की तरह सब इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लेयरिंग में क्रश, केक के डेकोरेशन का मटेरियल हम तोल माप के नहीं लेते हैं। केक का डेकोरेशन करते समय आप कितना क्रीम यूज़ कर रहे हो और कितना गार्निशिंग यूज़ कर रहे हो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपके केक का वज़न परफेक्ट हो। आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।